hello friends, welcome back SGate EC YouTube channel. And in last lectures, we have seen some important topics related to engineering mathematics, right? कुछ टॉपिक्स की हम बात कर चुके थे, जैसे कि मैट्रिक्स एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे जो PYQ गेट में आए थे। और उसके बाद अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ डिटेल में देखा था, उसमें क्या होता है सारा अपन ने देख चुके थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे और बहुत सारे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो आई होप आप लोगों वीडियो को आपने देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम अब कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ, दैट मीन्स कैलकुलस, राइट। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, कैलकुलस बहुत इजी टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बहुत इजी टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है जैसा जितना कि आप समझ रहे हो कि ये बहुत इजी है तो हम इसको छोड़ दें, नहीं। इससे क्या होता है, ये डिपेंडेंट है दूसरों टॉपिक पे ऊपर। ये चीज़ें जब आप यहाँ से सीखोगे तो ये चीज़ें डिपेंडेंट हो जाएंगी। अगर आप आगे जाओगे तो ये जो आज का टॉपिक है इस टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि आपका आज का टॉपिक कितना मजबूत है। ठीक है, जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस ही मेन पार्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। आज का अगर लेक्चर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो फिर आगे के लेक्चर्स, आगे के आप मैथमेटिक्स तो आपको बोरिंग लगेगा कि भाई क्या पढ़ा दिया, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक दैट। आज हम बात करेंगे कैलकुलस की। ठीक है, तो कैलकुलस होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि समथिंग इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, कितना चेंज होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। बिफोर अगर हम बात करें कैलकुलस नहीं था तो क्या होता था। अगर कैलकुलस नहीं था तब सब चीज़ें फिक्स थी, है ना। अगर आप किसी की बात करते हो, लाइक सपोज कर लीजिए कोई स्टिक है ना, उसकी लेंथ फिक्स थी। किसी भी रूम की बात करो तो उसका वॉल्यूम फिक्स था। ठीक है, एरिया फिक्स था। तो एवरीथिंग वाज फिक्स दैट टाइम, है ना। तो जब कैलकुलस आया, कैलकुलस इसीलिए बनाया गया कि भाई कुछ चीज़ अगर चेंज हो रही है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे उस चीज़ को। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कैलकुलस के बारे में कि कैलकुलस अपन क्यों पढ़ते हैं। दूसरी बात आती है कि कैलकुलस कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, कैलकुलस क्या बताता है, किसी भी वैल्यू को अप्रोच करता है, उसके वैल्यू को कुछ पॉइंट आगे मेजर करता है, कुछ पॉइंट पीछे मेजर करता है चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता है। कैलकुलस में भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पता कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। तो हम क्या करते हैं, किसी भी उस फंक्शन के कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उसको आगे मेजर करना है अपन को और उतना ही पॉइंट पीछे मेजर करना है। अगर दैट टाइम वैल्यू बोथ आर इक्वल तो दैट टाइम अपन क्या करते हैं कि उस टाइम पे फंक्शन डिफाइन होगा, ऐसा अपन मान के चलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में अपन विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलस की, राइट। कैलकुलस को हम लोग बेसिक आइडिया तो देख लिया कि कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, कैलकुलस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो कैलकुलस ठीक है, ये कैलकुलस की जो मेजर पार्ट हैं वो हम बात करेंगे 2 और 3 पार्ट में। पहले क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। जो पहला पोर्शन होता है वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तीसरा होता है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो ये मेन पार्ट होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के। इसमें हम
क्या देखते हैं इसमें लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके रिस्पेक्ट, उसके लाइक इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता है, इसमें हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल की कैलकुलस में क्या करते हैं अपन, एरिया और वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है, एरिया और वॉल्यूम को मेजर करते हैं इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में। दूसरा वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन, कितना मैग्नीट्यूड है, ये कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है फंक्शन, और डायरेक्शन बोल दो कि किस डायरेक्शन में वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर जेड में मूव कर रहा है। लाइक डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बात करते हैं उसकी बात करते हैं अपन वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस में कंप्लीट डिफाइन करते हैं अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। इंटीग्रल में कंप्लीट डिफाइन करते हैं अपन एरिया और वॉल्यूम और उसकी लेंथ, कितनी लेंथ है ये मेजर करते हैं अपन, राइट, कि कर्व का शेप कैसा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है, उसकी हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है। तो ये मेन पार्ट है कैलकुलस के। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस भी कई पार्ट, उसके कई मेन कई सम टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम कुछ पार्ट उसके होते हैं जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी। दूसरा होता है डिफरेंशियबिलिटी, तीसरी होती है मैक्सिमा मिनिमा, चौथी होती है मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमा मिनिमा, और ठीक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर चुके हैं अपन। और फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन बनता है, बस किसी भी आप कोई भी एग्जाम ले लो तो ये ही टॉपिक होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला टॉपिक अपना उठाते हैं लिमिट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिमिट, ठीक है। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे वो लिमिट की बात करेंगे, पूरे लेक्चर में अपन लिमिट को ही बात करेंगे, है ना। लिमिट वैसे भी बहुत बेसिक टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बिना आपका कोई, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस है या फिर इंटीग्रल कैलकुलस है या फिर आगे जब आप कोई भी एडीसी आप नेटवर्क पढ़ोगे या फिर लाइक सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे और आप जब एनालॉग पढ़ोगे और लाइक जब आप अलग अलग अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिमिट का बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। कैसे अपन सिस्टम को चेंज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में और कितना चेंज हुआ है, और लाइक कैसे अपन सिस्टम की इक्वेशंस को अप्रोच करते हैं, कैसे उसकी इक्वेशन को रीराइट करते हैं, तो वो लिमिट के से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो लिमिट होता क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको लेक्चर स्टार्टिंग बताया था लिमिट, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है, टॉपिक स्टार्ट लिमिट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन है, ठीक है, आराम से समझिएगा। अगर आपको x इक्वल टू ए पे पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इस x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर किसी भी इक्वेशन की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, एग्जैक्ट बिहेवियर आप नहीं पता कर सकते हो किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लीजिए फंक्शन है, इसके कुछ लिए फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका, इसके जस्ट थोड़ा पीछे और जस्ट थोड़ा आगे, ठीक है। अगर आप कोई जाते हो पीछे उसको बोलते हैं पास्ट, मतलब x इक्वल टू जीरो माइनस मान लीजिए, ये x इक्वल टू जीरो मान लीजिए, अगर आपने ये मान लिया x इक्वल टू जीरो पे, तो इस पॉइंट को मान लीजिए कि x इक्वल टू जीरो माइनस है, और जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसको मान लीजिए x इक्वल टू जीरो प्लस, है ना, और ये है x इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट। अगर आप इस इक्वेशन को
इस पॉइंट से थोड़ा पीछे जाओगे तो x इक्वल टू जीरो माइनस, इससे थोड़ा आगे जाओगे तो x इक्वल टू जीरो प्लस। बात समझ में? ठीक है, और ये क्या है, x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन की x इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है, अगर आप अब हम बात कर लेते हैं कि अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिट क्या करता है ना, लिमिट क्या करता है, लिमिट किसी भी वैल्यू को, किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे वैल्यू को अप्रोच करता है। लिमिट क्या करता है, लिमिट किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट पे अप्रोच करता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। बात समझ में? कि आपको x इक्वल टू जीरो माइनस पे कितनी वैल्यू थी, x इक्वल टू जीरो प्लस पे कितनी वैल्यू है, उस बात को आपके लिमिट बताती है, एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन नहीं करती लिमिट। ठीक है, आई थिंक अब आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर वो मान लीजिए लिमिट एक्स टू जीरो, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू आप जीरो पे बात कर रहे हो, मतलब एक्स जो है वो जीरो पर उस फंक्शन को, एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इस ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे अपन बात करते हो तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता है लिमिट। लिमिट क्या करता है, आपको कोई भी फंक्शन है उसकी थोड़ा सा पीछे जाओ, उस वैल्यू को आप निकालो, और थोड़ा सा आगे आओ, उस वैल्यू को आप निकालो। अगर बोथ वैल्यू क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों वैल्यू, मान लीजिए कुछ वैल्यू यहाँ पे ये 2 आ गई और यहाँ पे 3 आ गई, तो जब आप पीछे जा रहे हो तो वैल्यू इक्वल नहीं है। जब आप जा रहे हो पीछे तो दो आपको 2 मिल रहा है, आप आगे आ रहे हो तो वैल्यू 3 मिल रही है। दैट मीन्स अगर आप जा रहे हो पीछे तो वैल्यू कुछ और मिल रही है, और आप आगे जा रहे हो तो वैल्यू कुछ और मिल रही है। दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। अगर दोनों बराबर नहीं है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अगर आप कुछ जो वैल्यू आप पीछे निकाल रहे हो वो वैल्यू आपको आगे मिल रही है सेम वैल्यू, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कि दैट टाइम लिमिट विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट, आपको लिमिट पता लगे क्या लिमिट क्या होती है, किसी भी वैल्यू को अप्रोच करती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताती है। ठीक है, ये लिमिट बोलती है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो आपको मान लीजिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये अपन बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे जो लिमिट है वो कुछ एक्स इक्वल टू ए माइनस पे वैल्यू निकालते हैं अपन, हाँ सही बात है, और अपन एक्स इक्वल टू ए प्लस पे वैल्यू निकालते हैं, हाँ सही बात है। अगर इस देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर आप इसको थोड़ा जा रहे हो पीछे, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और आप अगर थोड़ा सा आगे आ रहे हो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर आप आगे आ रहे हो तो आप कहाँ पे देख रहे हो, एक्स इक्वल टू ए, और ये क्या है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देन क्या होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी दैट मीन्स कि आप लिमिट एक्स इक्वल टू ए माइनस लिमिट एफ एक्स ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ एक्स। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन होती है लिमिट एग्जिस्ट करने की। ठीक है, लिमिट होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि लिमिट क्या करती है, किसी फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच करती है उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताती है, ये लिमिट होती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट उसकी आप LHS निकालो और उसका RHS निकालो, अगर वैल्यू आपस में इक्वल है दैट मीन्स वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इक्वल नहीं है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS that means limit does not exist, limit does not exist, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई? तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHS और RHS क्या हो, बराबर हो, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतना समझ में? ठीक है, और अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होता है कि
मीन्स इसका ये मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका ये था। और इसका मेन जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। जो इसका मेन फॉर्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू सेम वैल्यू होना चाहिए। सेम वैल्यू होना चाहिए मतलब जो लिमिट एल है वो इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और क्या हो, फाइनाइट। क्या हो, फाइनाइट हो। दोनों की वैल्यू क्या है, फाइनाइट होना चाहिए। अगर सर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई दोनों की वैल्यू, तो उस टाइम पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए बस वैल्यू, है ना, फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए, इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए, है ना, इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए कोई पॉइंट एच है, कोई पॉइंट एच है ना, आपका ये फंक्शन था, आपका ये फंक्शन था। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स था, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पर था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा सर थोड़ा सा हम जा रहे हैं पीछे, इसका मतलब थोड़ी सी कोई मान लीजिए कोई वैल्यू एच है, हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं सर, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए यहाँ भी एच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ एक्स एक्स प्लस एच, और जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू इक्वल, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये इस वैल्यू को डिफाइन करता है और ये इस वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एच ले लीजिए, आपने पहले ए लिया था, आप यहाँ पे एच ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ये आपका हो गया एल एच साइड, ये आपका हो गया एल एच साइड, ऐसे अगर आप निकाल सकते हो। दूसरी लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एच को आप ले आइए, अगर आप एच को ले आएंगे तो आपको ए प्लस एच मिलेगा, है ना। ए प्लस एच का मतलब होता है कि आपने एच में लिमिट को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आपने एक्स रखा, तो यहाँ पे आप उसी पॉइंट की बात कर रहे हो। बात समझ में कि अगर आप एच की बात करोगे तो आप, अगर आपने एच को एड या आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में एच की तरफ जाओगे तो आपको एच में लिमिट रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर एग्जैक्ट फंक्शन की बात करोगे तो आपको उस पॉइंट के आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो इसकी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो लिमिट को, और दोनों एग्जिस्ट करने का तरीका दोनों का सेम है कि इसका LHS और इसका RHS दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर और क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये चीज़ें होती हैं लिमिट एग्जिस्ट करने की। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपका फंक्शन है लिमिट एक्स टू 0, आप मान लीजिए कि आप कोई फंक्शन ले लीजिए कि x, है ना, तो आपको ये इसका लिमिट निकालना है, या फिर मान लीजिए इसका मोड का आप लिमिट निकालना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोड पे वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आप मोड जो ये होता है मोडलस दो चीज़ों पे डिफाइन करता है। पहला कि अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, और x ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा। ठीक है, अगर 0 लेस देन 0 होगा तो ये जो डिफाइन करता है वो माइनस एक्स में खुलता है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये प्लस एक्स में खुलेगा। ठीक है, इसका मतलब होगा ये आप मान लीजिए एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू 0 और मोड एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे मोड एक्स को तो ये क्या खुलेगा, ये हो जाएगा एक्स होगा, ये माइनस एक्स होगा और प्लस एक्स होगा। ठीक है, जब x क्या होगा, जब x लेस देन 0 पर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू एक्स, अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा, एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 का। तो इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा
कि देखिए ये हो गया y इक्वल टू एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान लीजिए, अपन एफ एक्स ले रहे हैं ना, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो गया, इस साइड वाला हो गया आपका मिरर इमेज एफ एक्स माइनस एक्स, और एग्जैक्ट एक्स पे क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये लिमिट, बात समझ में। तो ये अब ये क्या फंक्शन है, ये y है ना आपका एफ एक्स है, और ये क्या है आपका x है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये किसका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है ये है मोड ऑफ x, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफाइन करते हो फंक्शन को, ठीक है। तो ऐसे भी अगर डिफाइन करते हो, अब देखो, अगर आप थोड़ा सा अब इस पॉइंट पे ये x इक्वल टू ए कितना है आपका, जीरो है, यहाँ पे जो लिमिट कितनी है आपकी, जीरो है। अगर आप थोड़ा सा देखिए, अब आप x इक्वल टू जीरो, ये मतलब जीरो, तो यहाँ पे a कितना है, जीरो। अगर आप थोड़ा सा जाओगे पीछे और थोड़ा सा आगे जाओगे, तब यहाँ पे, अब यहाँ पे जब लिमिट रखोगे इसकी, आपने क्या किया, आपने डिफाइन कर दिया कि आपको जाना है कि अब आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो तो एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टू, आपने एच पे सॉल्व कर लिया, एच माइनस, ठीक है। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो मॉडुलस खुलेगा, जब आप बैक साइड जा रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो एफ एक्स क्या हो रहा है, माइनस एक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस एक्स में खुल रहा है, तो ये माइनस, और यहाँ पे एक्स माइनस एच, बात समझ में। और आप यहाँ पे एक्स कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो, और यहाँ पे ऐसा हो गया, ये डिफाइन कर लिया आपने। तो यहाँ पे लिमिट, जब आप x को h से रिप्लेस करोगे, और x कितना है, जीरो है, और माइनस, और यहाँ पे x कितना है आपका, यहाँ x भी जीरो है, h भी जीरो है, x भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो माइनस है, h क्या है, जीरो माइनस, और यहाँ पे h, ठीक है। जब आप इसको लिमिट ओपन करोगे तो लिमिट h टू जीरो माइनस और प्लस का h हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, जीरो हो जाएगा आपका। जब आप यहाँ पे पुट करोगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप राइट साइड सॉल्व करोगे, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, अगर आप ऐसे राइट साइड सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड, तो लिमिट, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ एच एस टू जीरो प्लस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे x जो होगा वो पॉजिटिव खुलेगा और प्लस h के साथ में खुल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, अभी x इक्वल टू जीरो पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो नई लाइन में आप क्या लिखोगे, लिमिट h इज टू जीरो और जीरो प्लस h, दैट मीन्स लिमिट इज टू जीरो, और यहाँ पे h खुलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे इसकी लिमिट यहाँ पुट करोगे ना आप, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो इसका मतलब है कि लिमिट, आपने क्या, आपने वैल्यू को अप्रोच किया लेफ्ट हैंड साइड भी, और आपने वैल्यू को अप्रोच किया राइट हैंड साइड, दोनों क्या हुई, इक्वल आई। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, दैट मीन्स लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, एक्स स्टैंड जीरो, कौन सा, मोड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो बेसिक था बस, ठीक है। तो ये बेसिक था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो इस अपने इस टॉपिक में क्या देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि लाइक जब वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे अलग हो, एक्स इक्वल टू आप उसी थोड़ा आगे निकालो तो वैल्यू अलग हो, तो क्या होता है, दूसरा अपन देखेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आगे चलते हैं अपन, है ना। तो आगे अपन देखेंगे इन डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। अपने लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है वो देख लिया, आप अपन देखने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक है इसका इन
डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, जब जब लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाती है तो कैसे अपन तब कैसे लिमिट को सॉल्व करेंगे, पहला पॉइंट, है ना। कुछ देखो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होती है लिमिट की वो 7 होती हैं, है ना। उसमें भी कैटेगरी होती है कि जब कैसी फॉर्म आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे अप्रोच करेंगे वैल्यू को, ठीक है। वो पहले मैं एक बार बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। पहली होती है 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, है ना। तीसरी होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, और फोर्थ होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ होती है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, सिक्स्थ होती है 0 पावर 0, और नेक्स्ट होती है आपकी इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। ये आपकी सारी फॉर्म होती हैं लिमिट की, है ना। ये होती हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म होती हैं इनडिटर्मिनेंट, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता, है ना, आपको पता होंगी ये सारी फॉर्म पहले से, लेकिन मैंने आपको बस बता दिया कि कैसी चीज़ें कौन कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेंट कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये स्टार्टिंग की 3 होती हैं, है ना, इसमें ये फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ये अलग से सेकेंड कैटेगरी में आती है, ये अलग कैटेगरी में आती है, और ये आपकी अलग, इनका 4, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, है ना। अपन 4 ग्रुप में इनको रख के फिर सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये अकर क्यों होती हैं, ठीक है। अपन मान लीजिए कि आपका, ठीक है, आपने कुछ वैल्यू निकाली ए पर कुछ वैल्यू आपने निकाल दी, तो यहाँ पे देखिए जब आप 0/a करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपने इसी को क्या कर दिया, a/0 कर दिया, तो ये इनफाइनाइट हो गई, है ना। आपने देखिए यहाँ पर ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या उसी पॉइंट पे डिफरेंट होती है। आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे आपने क्या निकाली, वैल्यू। अगर आपने पॉइंट लेने के बाद अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स कि कुछ न कुछ तो लोचा हो रहा है, कि भाई साहब कुछ तो लोचा हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो अगर दो सेम पॉइंट पे दोनों वैल्यू डिफरेंट आती हैं, दैट मीन्स वो कौन सी फॉर्म होती है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसमें भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी/a करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, पहला पॉइंट। अगर आपने इन्फिनिटी/a किया तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी आ गया। दूसरा, अगर आपने a/इन्फिनिटी किया, आपने a/इन्फिनिटी किया तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंट आ रही है, मतलब ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब आपने किया 0 को रखा और a को इन्फिनिटी मान लिया। अगर आपने 0 को रखा, a को a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर आपने अगर 0 को a मान लिया और इन्फिनिटी रखा, तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे a रखा और माइनस में, अगर आपने इसको ऐसे करके देख लीजिए कि अगर आपने इन्फिनिटी रखा और माइनस a कर दिया तो ये इन्फिनिटी आ गया। दूसरा, आपने इन्फिनिटी को ऐसे रखा और a मान लिया और माइनस इन्फिनिटी कर दिया, है ना। आपने वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, दैट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो ये सारी फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। क्यों है वो आपको पता चल गया। क्यों, क्योंकि दो, जब आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हो तो एक ही पॉइंट पे 2 डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। अगर 2 डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं दैट सेम पॉइंट पे, तो ये वो सारी फॉर्म क्या कहलाती हैं, वो सारी फॉर्म आपके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। सोल्व कैसे करते हैं इनको, हाउ टू सोल्व, है ना, हाउ टू सोल्व, है ना। सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। एल हॉस्पिटल नहीं है, ये एल हॉस्पिटल रूल है। क्या है एल हॉस्पिटल, मान लीजिए कि आपने x इक्वल टू ए पर कोई बात कर रहे हो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में दे रखा है ना। अगर आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा रहे हो, देट मीन्स आपको क्या करना, x इक्वल टू ए पर आप हॉस्पिटल लगा रहे हो, तो ये d/dx एफ ऑफ एक्स
का अलग करना है और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स जी एक्स का अलग डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको डी ओवर डी एक्स करके यहाँ पे यू अपॉन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं कि सर ये बी डी ओवर डी एक्स यू माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। कुछ बच्चे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई ये यू अपॉन बी फॉर्मेट में है, फर्स्ट और सेकेंड लगा के ख़त्म करते हैं क्वेश्चन। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है एल हॉस्पिटल में, है ना। एल हॉस्पिटल सिंपल कहता है भैया आपको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्मेट में है तो क्या करना है, आपको एफ एक्स में अलग डिफ्रेंशिएट करना है और जी एक्स में आपको अलग डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों को यू बाई बी की फॉर्मेट से सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये एल हॉस्पिटल का रूल याद रखना, आपको यू बाई वी फॉर्मेट नहीं लगाना है। बात समझ में आई। आपको कैसे अप्रोच करना है कि एफ एक्स का अलग करना है डिफरेंशिएट और नीचे का डिफरेंशिएट अलग करना है, उसके बाद में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको पुट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्मेट की ओर, ठीक है। पहला फॉर्मेट था 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। जब ये फॉर्मेट अगर होता है, अगर ये फॉर्मेट अगर आता है तो आपको हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल लगाना है कब तक, जब तक कि ये अकर होता रहेगा तब तक। कब तक सर, जब तक ये होता रहेगा तब तक हम एल हॉस्पिटल का रूल लगाते रहेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल का रूल लगाते रहेंगे जब तक ये अकर क्वेश्चन में आता रहेगा, ठीक है। अगर आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया कि एल हॉस्पिटल रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले अपन एल हॉस्पिटल रूल सीखें, उसके बाद में ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी कब आती है, अगर सेकेंड कैटेगरी आती है दैट मीन्स कि 0 इंटू इन्फिनिटी दे रखा है तो इसको पहले अपन 0/0 और इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी अगर फॉर्मेट अगर आपका इनडिटरमिनेट अगर होता है दैट मीन्स पहले आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको फिर से इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एल हॉस्पिटल रूल कब कब लगाना है, ठीक है। इससे आपके, अगर आप गेट की प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस ये 3 फॉर्मेट याद रखने से आपको एल हॉस्पिटल का रूल आराम से समझ में आ जाएगा और इससे आपके 90% क्वेश्चन गेट में बन जाते हैं, ठीक है। इन सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए कि किस फॉर्मेट में कब लगाना है। लेकिन है ना, आपको क्राइम से बचना है। किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मेट चेक करना है। आपको ऐसे ही नहीं लगाना है कि भाई सर ने बोला था या फिर मैंने पढ़ा था तो मैं आंखें बंद करके लगा देते हैं। आपको आंखें बंद करके नहीं लगाना है, पहले आपको रीचेक करना है क्या हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है देन आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। बात समझ में आई है ना। थर्ड रूल, ये आपके 2 फॉर्म हो गए। तीसरी फॉर्म होती है जब इस फॉर्मेट में आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब इस फॉर्मेट में आता है तो आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन को रेशनलाइज करना है। क्या करना है, आपको उस फंक्शन को रेशनलाइज करना है। मान लीजिए आपको इस फॉर्मेट में अगर दे रखा है फंक्शन इस फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट करोगे, वहाँ से फिर नीचे से कॉमन लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, अगर इस फॉर्मेट में अगर होता है तो आपको सिस्टम को क्या करना है, ये फंक्शन को रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये आपका थर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। कैसे अगर होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा विद क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। पहले आप एक बार ही देख लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट आता है, कौन सा आता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन में लॉग मेथड यूज करना है।
लोग मेथड यूज करना है। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर ये आप ये लोग मेथड यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई फंक्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए कि फंक्शन y इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर एक्स, ये अगर हो रहा है और यहाँ पे लिमिट दे दीजिए, उसने एक्स इक्वल टू 0 दे दिया, तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ और यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी मान लीजिए, क्या मान लीजिए इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो पहले तो आप तो लोग ले लिया, है ना, पहला आपने क्या कर लिया, लोग ले लिया, लोग लेने पर ये क्या हो जाएगा, एल एन, या फिर एल एन ले लीजिए, एल एन, तो एल एन 1 प्लस 1 ओवर एक्स की एक्स, है ना। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एल एन एम टू दी पावर एन क्या होता है, जब आप इसको ओपन कर, जब इसको आप, ये होता है एन एल एन एम, ये फॉर्मूला होता है एल एन का। ठीक है, तो आपने यहाँ से जब फॉर्मूला इसको लगाओगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, आगे एक्स जाएगा इनटू एल एन 1 प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, आपको ये लगाना है। दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मेट में क्या लगाना है, दूसरा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, आपको लगाना है। कोई फंक्शन है, तो मान लीजिए 22 को कोई फंक्शन एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट में रखा है, तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, y इक्वल टू ई टू दी पावर लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है, और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। लेकिन कंडीशन कौन सी हो, कंडीशन जब ये फंक्शन आपका 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट हो। अगर ओनली इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ओनली एंड ओनली अगर इसी फॉर्मेट में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर फंक्शन आपका 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 हो, तो आपको लिमिट ई टू दी पावर लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स का यूज नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, आपका क्राइम हो जाएगा। तो फिर इस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, लोग मेथड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लोग मेथड का यूज करते हैं। बात समझ आई। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, अब हमको 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, अब आपको हम 1 बाई 1 क्वेश्चन, है ना, ये सारी फॉर्मेट जो थी वो लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है वो भी आपने देख लिया, और लिमिट के इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट क्या होती हैं वो भी आपने देख लिया, और किस फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, आगे जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज और याद होने चाहिए, है ना। डेरिवेशन का तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला सीट, है ना, पहले का लिमिट एक्स इंटू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और या फिर लिमिट एक्स इंटू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, और या फिर इनका इन्वर्स, मतलब साइन इन्वर्स दे रखा हो या फिर टेन इन्वर्स दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इन दोनों की वैल्यू में से क्या होती है, 1 होती है। बात समझ। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर लिमिट एक्स इंटू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, भाई 0 होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। लिमिट एक्स इनफाइनाइट होना चाहिए यहाँ पे, लिमिट एक्स इंटू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो इनफाइनाइट और एक्स दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होने का, दोनों की वैल्यू को मिक्स करोगे ना तो एग्जाम में आप मिक्स होके आ जाओगे।
तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर x इक्वल टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स पूछा जाए तो 1 वैल्यू होती है। कितनी होती है? 1 होती है। जब साइन एक्स अपॉन एक्स इनफाइनाइट पे उसने पूछा तो वैल्यू कितनी होती है? 0 पे 0 होती है उसकी। थर्ड फार्मूला आपको याद रखना है कि लिमिट x इंटू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है ना। जब आप इसकी बात करते हो तो कितना होता है? ये 0 होता है। ये कितना होता है? ये 0 होता है। ठीक है, कैसे कैसे ये 0 होता है ना? 0 होता है या इनफाइनाइट होता है? टेल मी, ये 0 होता है या फिर इनफाइनाइट होता है ना? आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि ये 0 होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। किस केस में? जब अपना लिमिट x टू 0 पर ई दे रखा होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। तो आपको ये वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है? ये जो आपकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इनफाइनाइट होती है? 0 या इनफाइनाइट? 0 या इनफाइनाइट, ये आपको चेक करना है। आओ चेक करते हैं, कैसे वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मैं चेक कर दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको चेक करना है कि लिमिट x टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट पे चेक करना है। आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर आपने डोमेन और रेंज पढ़ा होगा 11-12 में, है ना, वहाँ से आपने लिमिट जब आपने देखा होगा कि साइन की जो लिमिट, साइन जो डिफाइन होता है वो -1 to 1 के बीच में डिफाइन होता है। दैट मीन्स कि जो साइन एक्स होता है वो डिफाइन होता है -1 to 1 के बीच में। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपको एक्स में बनाना है, आपने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया। तो -1 अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स 1 ओवर एक्स। अब आप कौन सी लिमिट है? एक्स टेंड टू इनफाइनाइट लिमिट है। लिमिट ले लीजिए दोनों। जब आप लिमिट लोगे एक्स इंटू इनफाइनाइट तो ये -1 ओवर एक्स लिमिट इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे आप इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट होता है 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये होता है ना वैल्यू इनफाइनाइट की। जब आप यहाँ पे रखोगे इनफाइनाइट की तो 1/इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? ये 0। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो आप बताइए कि लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे आपको डिफाइन करना है। ऐसे ही आपको निकालना है कोस की वैल्यू। किसकी निकालनी है? कोस की वैल्यू आपको भी निकालनी है उसकी। हम कोस की भी देख लेते हैं, है ना। कोस की वैल्यू अपन को पता है, कोस एक्स और साइन एक्स दोनों की जो दोनों डिफाइन होता है वो -1 के बीच में डिफाइन होता है। इसको भी एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, है ना। तब यहाँ भी लिमिट लगाइए, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे और यहाँ पर भी जब एक्स लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। देट मीन्स आपको याद रखना है ना। आपने ये इसका वो डेरिवेशन देख लिया, इसका मतलब है आपको ये याद रखना है। क्या आपको ये याद रखना है कि लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखना है ना। एक और बाकी है अभी दूसरा वाला, है ना। पहले आपको ये याद रखना है कि लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे कोस एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, जब ये अपना एग्जाम देते हैं तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब एग्जाम में होते हैं तो इनफाइनाइट के, जब यहाँ पे इनफाइनाइट या जीरो, तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखती है कि वन वन, ओनली वन, ओनली वन, है ना। लेकिन आपको लिमिट देख के ही आंसर को टिक करना है ना। लेकिन हमारे माइंड में बस एक चीज़ घूमता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, खत्म, कुछ भी लिमिट हो। लेकिन आपको यहाँ पे लिमिट देखना है। अगर लिमिट इनफाइनाइट है देट मीन्स वो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, जीरो है, तब वैल्यू वन आएगी। बात समझ में? ये बहुत मिस्टेक होती है ना। मुझसे भी कभी एग्जाम में हो जाती है मिस्टेक। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कोस एक्स अपॉन एक्स पे क्या होता है, ये आपको पता करना है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। अब जब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखो तो ये जीरो आएगा और यहाँ पे जीरो आएगा। तो कोस जीरो तो वन होता है और ये कितना होता है, जीरो। देट मीन्स ये कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट, है ना। तो लिमिट जीरो पर कोस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो साइन होता है, अगर यहाँ पे साइन हुआ, क्या हुआ, अगर यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट जीरो है, देट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। ये आपको याद रखना है। कोस भी याद रखना है आपको, साइन भी याद रखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनफाइनाइट पे भी दोनों की वैल्यू याद रखनी है। इनफाइनाइट पे कोस और साइन की वैल्यू एक्स टू इनफाइनाइट पे कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट और आपको याद रखना है ना। और आपको क्या याद रखना है ना। और आपको याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एल एन वन प्लस, यहाँ पर ये वैल्यू और बटे में ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये ये वाली वैल्यू अगर सेम है ना, लिमिट एल एन या फिर लोग वन प्लस समथिंग इंटू अपान में समथिंग, अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, क्या है, सेम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। मतलब इसका मतलब है कि लिमिट एक्स इंटू ज़ीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, वन, बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। दूसरा क्या, लिमिट एक्स इंटू ज़ीरो एल एन वन प्लस नाइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 9 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करानी है और यहाँ भी बाहर भी आपको इसको 9 से मल्टीप्लाई करानी है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, आपको सेम करनी है। अगर दोनों की वैल्यू आपने सेम कर दी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो अगर आपको नहीं है तो आपको उस फॉर्मेट में चेंज करना है। बात समझ में? ऐसे ही आपको साइन को भी चेंज करना है। जैसे आपको साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब एक्स में कुछ भी हो और यहाँ भी कुछ भी हो, अगर दोनों की वैल्यू आपको सेम करनी है, उसके बाद में आपको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड भी कराना होता है। अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो वो वाला फैक्टर और ये वैल्यू, तो वो वैल्यू जो आप डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो उस वैल्यू के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, है ना। लिमिट अगर आपको आपकी लिमिट अच्छी है तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका जो भी लाइक बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आपको ये सारे फॉर्मूला याद हैं या फिर ये कैसे अप्रोच करते हैं वो आपको याद होगा। तो बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या याद रखना, फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लिमिट एक्स टेंड टू ए या फिर एक्स टेंड टू जीरो, लोग वाला तो हो गया, है ना। लोग वाला अपना हो गया, इफ़ ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, है ना। अगर ये
ये फॉर्मूला आता है ना, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इस फॉर्मेट में हो तो आप इसकी वैल्यू आती है सिंपल लॉग, और जो ये वैल्यू होती है ये वाली, ये आपको रखनी है बस, लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपकी होती है लॉग ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको इतना याद रखना है, इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। इतना चीज़ें आपको अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज आती हैं, वो भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, है ना। मैंने अपने टाइम में चीज़ें याद कर रखी थी, तो लेकिन आपको मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि कैसे कैसे आ रही हैं चीज़ें एक्चुअली में। तो आपको ऐसे कैसे प्रूव करके याद कर, या तो आपको याद करने कुछ भी करना है, पर आपको ये वैल्यू को पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को लगाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अपने जो भी 7 फॉर्मेट देखे हैं, तो उसके फॉर्मेट पे बेस्ट मैं अपन कुछ है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट में अपन अब करें कुछ क्वेश्चन सॉल्व। पहला अपने फॉर्मेट देखा था 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देखा था, है ना। तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, है ना। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, कितनी होती है 1, लेकिन आपको प्रूव कैसे करनी है अगर इस फॉर्मेट में दे रखी है। पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन करेंगे, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपने इसकी वैल्यू पता तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके फॉर्मेट में जब आपको कैसे चेक करना ये, ठीक है। तो लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो साइन 0/0, तो ये जगह साइन 0 की कितनी होती है 0 होती है, 0/0 इस फॉर्मेट में आ गया, है ना, इस फॉर्मेट में आ गया। अब आपको याद होना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हो आप, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स है आपका और ये आपका जी एक्स है। अब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है d/dx साइन एक्स ओवर d/dx इंटू एक्स, है ना। जब आप ऊपर करोगे डिफ्रेंशिएट तो लिमिट को ऐसे चलना दीजिए, जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा cos x, साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है cos x, और d/dx का आप x के रिस्पेक्ट में करोगे उसी के रिस्पेक्ट में उसी का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है ना। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वैल्यू cos ऑफ 0/1, तो cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी 1 आती है ना। तो यहाँ से आपको आपने क्या याद कर रखी है, आपको अगर प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हो, ठीक है। पहला फॉर्मेट आ गया 0/0 और इन्फिनिटी। अभी तो 0/0 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, मान लीजिए कि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² + 1 अपॉन x² + 5, ठीक है। या इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, आप आपको जब चेक करोगे इसकी लिमिट, जब आप ऊपर लिमिट रखोगे तो ऊपर आएगा इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट आएगा, है ना। ये आपको दूसरा फॉर्मेट आ गया। जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर + 1 = इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर + 5 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करोगे, कुछ भी सेपरेट करोगे तो वो कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। तो आपको इसको 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगा मैं, है ना। पहला मेथड, ठीक है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे करोगे, देखिए नंबर 1 मेथड, पहले क्या करना है, आपको यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो यहाँ से जब कॉमन लोगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, जब आपने यहाँ से हाईएस्ट कॉमन लिया तो यहाँ पे तो x² कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 आ गया प्लस 1 ओवर, अब यहाँ पे x² तो नहीं है, यहाँ से x² में डिवाइड हो जाएगा।
जहाँ से जहाँ पर जो भी आप कॉमन लेते हो वो वहाँ से चला जाके दूसरे में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे क्या करोगे, जब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाकी रहेगा। 1 बाकी के साथ में यहाँ पे 5 बाकी है, तो 5 डिवाइड ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ये बच्चा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड ओवर 1 + 5 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। जब आप लिमिट पुट करोगे तब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, नीचे पुट करोगे 1 + 5 अपॉन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे जब आपने लिमिट पुट किया तो 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बाकी है, और यहाँ पे क्या बाकी है, 1 + 5 अपॉन इन्फिनिटी, यह भी 0 हो गया, तो यहाँ पे बाकी है 1/1 = 1। ठीक है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 में क्या किया मैंने, मेथड नंबर 1 में मैंने क्या किया, अगर लिमिट इनफाइनाइट है, अगर वहाँ से कुछ हाई पावर कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, दोनों ओर से आपने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जहाँ से आप कॉमन लेते हो वहाँ से तो कॉमन हो जाती है, और जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आपने कॉमन लेने के बाद में ये यहाँ से सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 जो बात बता रहे हैं अपन को आपको, वो क्या है ना, वो क्या कर, आपको क्या करना है, ये आपको पता कि इनफाइनाइट है, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। कब तक, जब तक कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट में रहता है। तो आपको करना है d/dx x² + 1। आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, नथिंग बट क्या करना है, आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, तो आपने ऊपर लगाया तो ये 1 है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे करोगे x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 2x, 1 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के रिस्पेक्ट में 0 बाकी रहेगा। तो ये बाकी रहा 2x/2x। तो x से x गया, और यहाँ पे कितना बचा, 2 × 1, तो ये क्या हुआ 1। यहाँ से भी बनाया और यहाँ से भी बनाया, आपने दोनों मेथड यूज किया, दोनों में से कितना आया, 1 आया। लेकिन ये कौन सा रूल है, ये है एल हॉस्पिटल, है ना। एक्चुअली में आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड यूज कर लो। मैं चाहूँगा कि आप एग्जाम में ये वाला मेथड फॉलो अप करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन लंबा है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। ठीक है, इसके मेथड 2 होते हैं, तो 2 मेथड से आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, है ना, तीसरे फॉर्मेट की। जब आपका कुछ ऐसा दे रखा हो, 0 × इन्फिनिटी दे रखा हो, ये वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आपको दे रखा, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x × साइन 1/x। जब आप ये लिमिट सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, आप चेक कैसे करोगे, इसी फॉर्मेट में दे रखा है। इस फॉर्मेट में चेक करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और साइन 1/x और x टेंड टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू होती है 0। ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जब x इनफाइनाइट हो, और साइन 1/x, तो ये क्या हो, 0। अब आप दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये इनफाइनाइट × 0 और 0 × इनफाइनाइट, दोनों क्या है, सेम है। तो इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके आपको पता लग गया कि ये सेकेंड ग्रुप का फॉर्मेट है ना। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का है, आपको ये करना है, इसको या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में या फिर 0/0 में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल लगाना है। ठीक है, कैसे लगाते हैं देखो, आप क्या करना है, आपको x × इनफाइनाइट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि
वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नया वेरिएबल मान लेंगे कि टी कोई वेरिएबल है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है, अब यहाँ पे जब भी आप नया कोई वेरिएबल मानोगे तो इसकी भी लिमिट क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। इसकी लिमिट क्या होंगी, चेंज होगी। यहाँ पे अभी एक्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो इस केस में टी की लिमिट क्या होगी, एक्स अगर इनफाइनाइट है तो टी क्या होगा, एक्स आपने यहाँ इनफाइनाइट रखा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। एक्स अगर इनफाइनाइट है और टी इक्वल टू आपने वन अपॉन एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब एक्स जो अप्रोच कर रहा था वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा था, दैट मीन्स ये इक्वल होगा, जो टी अप्रोच करेगा वो जीरो को अप्रोच करेगा। बात समझ में। तो जो इस फॉर्मेट जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रखा है, तो अगर आप इसको एक्स इंटू इनफाइनाइट करोगे इंटू एक्स साइन वन ओवर एक्स, ये जो बदल के हो जाएगा वो हो जाएगा टी की फॉर्मेट में टी इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, और इसको आपने क्या किया था, इसको आपने x को मान रखा है। आप देखिए यहाँ से आपने t को वन अपॉन एक्स मान लिया, तो यहाँ पे अभी x को रिप्लेस करना है। x को कैसे रिप्लेस करोगे, यहाँ से देखो, जब आप x को रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा वन ओवर टी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन ओवर टी आ जाएगा इनटू साइन, और वन ओवर एक्स को आपने क्या माना, यहाँ पे क्या है वन ओवर एक्स है, तो वन ओवर एक्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ से। अब आप इसको ठीक से जब अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन टी ओवर टी। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये जगह जीरो बाई जीरो की फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया, और साइन एक्स अपॉन एक्स, देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई फिर आपकी वन, वन के बराबर वैल्यू आपकी हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये कितनी हो गई आपको, वन हो गई, है ना। कितना हो गया ये वन हो गया, है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, वन। आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे जो जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्मेट में था उसको आपने जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो अगर जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको पहले हम जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ख़त्म। ठीक है, ये हो गया। चौथा है ना, नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है इसका, नेक्स्ट फॉर्मेट आपका होता है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दे रखा हो, है ना। ये आपकी चौथी फॉर्मेट होती है कि इस फॉर्मेट में आ जाए तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, या कैसे पता करेंगे कि भाई इस फॉर्मेट में हमारा फंक्शन दे रखा है ना। पहली बात तो आपको ये पता है कि ये फॉर्मेट चेक करना है कि किस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके बाद ही आप लिमिट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, है ना, इस फॉर्मेट को चेक करते हैं, आइए, है ना। मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्स इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, जब आप यहाँ पे लिमिट चेक करोगे, आप यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। मैंने बताया था आपको, जब भी इसी फॉर्मेट में हो तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, अगर ऊपर a माइनस बी है तो नीचे क्या करते हैं, इसको इसके कॉन्जुगेट से a प्लस बी और अपॉन a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लिमिट, किसी के मन में आएगा कि सर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो ले लोगे लेकिन कॉमन लेने के बाद में फिर नीचे तो कुछ नहीं है ना। जब भी आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में होता तब वो आप कॉमन लेके कर सकते थे, लेकिन आपने अगर आपसे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे तो कुछ नहीं है, तो फिर सीधे लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। लेकिन लिमिट इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, है ना। लिमिट डिफाइन तभी होगी जब क्या होना चाहिए, लिमिट डिफाइन कब होती है, जब वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अभी आपने क्या कर दिया, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। आपने क्या किया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स करोगे। अब ये देखिए जब a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अगर सर रूट ए इंटू रूट ए की जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो रूट ए का स्क्वायर ओपन होता है, ठीक है। अगर रूट ए का जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो रूट ए का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट का कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये फंक्शन और ये फंक्शन और ये फंक्शन और ये फंक्शन ए है, ये फंक्शन आपका ए है और ये फंक्शन आपका क्या है, बी है। अब क्या कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आप इसको लिखोगे गुड फॉर्मेट में, जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ओवर रूट, इसमें तो नीचे कुछ भी नहीं है, भी बाकी रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये रूट इस स्क्वायर से चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स लिमिट लिखता, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट, जब इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का एक्स और ये रूट, इस स्क्वायर से ये चला गया है ना। तो अपन नए पेज में अगर लिखेंगे इसको तो लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर तो चला गया, बाकी बचा क्या एक्स, क्या बाकी रह गया, यहाँ से प्लस का एक्स बाकी रह गया नीचे में, तो पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। नीचे क्या बचा बाकी है, नीचे तो पूरा बाकी है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने ऊपर लिमिट लिखा तो ऊपर इनफाइनाइट आ गया, नीचे जब आप रखोगे तो यहाँ भी इनफाइनाइट आ गया। अब आप क्या करोगे, सर हम यूज कर लेंगे एल हॉस्पिटल, यूज़ कर लो, हम यूज़ कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन लेके यूज़ कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, वो भी यूज़ कर लो। देखिए जब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज़ करोगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में रखा है तो जाकर डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा लेन बड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि थोड़ा लेन मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप क्या करना है, आपको यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। जब यहाँ से आप हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, ऊपर में तो केवल एक्स है, जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, जब भी एक्स स्क्वायर के अंदर की चीज़ कॉमन आती है तो जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा निकल के बाहर। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स कॉमन निकल के आएगा, ब्रैकेट में क्या वाक्य रहेगा, जब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर एक्स आया तो यहाँ पे 1 बाकी रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, लेकिन यहाँ पे एक पावर कम है, जब एक पावर कम होती है तो एक पावर डिवाइड में ले जाएगी, और यहाँ से आपने एक्स कॉमन तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, 1 बाकी रहेगा, ठीक है। बात समझ आई। अब यहाँ से ये एक्स और ये एक्स गया, क्या बाकी रहेगा, लिमिट एक्स इनफाइनाइट 1 ओवर रूट 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, जब आप लिमिट रखोगे तो 1 इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी कितना 0 हो जाएगा, और 1 प्लस रूट 0 प्लस 1 और 1 अपॉन 1 प्लस रूट 0 कितना 1 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा तो कितना बचेगा 1/2, कितने इसकी बोलेगी 1/2 आ जाएगी। बात समझ आई। तो यहाँ से 1/2 आ गई, इसको ऐसे इस फॉर्मेट में सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट में हो तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसके भी 2 मेथड हैं। पहला आप लोग ले लीजिए, दूसरा आप क्या कर लीजिए, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, अगर f(x) की पावर gx हो, उस पे आपको e
जो भी लिमिट वो लगा रखनी है, और एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी एक्स लगानी है ना। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। लिमिट केस में कैसे यूज करते हैं ये देखिए, ये देखते हैं। लिमिट एक्स इंटू 0 1 प्लस 1 ओवर यहाँ पे इन्फिनिटी और ये एक्स की पावर एक्स, ठीक है। कैसे यूज करना है ना, मैं आपको फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप क्या कर लेना उसमें लाइक लोग लेके देख लेना, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये गेट का क्वेश्चन है, पी बाई क्यू है गेट बाई, ये गेट का पी बाई क्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब आप लिमिट रखोगे, लिमिट जब यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या करना है आपको, सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ई टू द पावर लिमिट एक्स और इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस जी एक्स वाला ना, तो आपके 1 ओवर एक्स -1 -1 कौन सा वाला, ये आपका एफ एक्स है, ये क्या है आपका एफ एक्स है, और एफ एक्स -1 लगाना है, एफ एक्स -1, तो एफ एक्स ये रहेगा आपका, और -1 इंटू जी एक्स। तो 1 से 1 गया, 1 से 1 चला गया, और 1 से 1 गया भाई, तो थोड़ा ध्यान से देखना। जब 1 से 1 गया तो ये यहाँ पे क्या बचा, 1 ओवर एक्स बचा, ओनली 1 ओवर एक्स इंटू एक्स। तो ये वाक्य रहेगा लिमिट एक्स इनफाइनाइट 1 ओवर एक्स इंटू एक्स। तो इस वाले एक्स से ये चला गया, तो ई टू दी पावर यहाँ बचा 1, तो ई टू दी पावर 1 इंटू 1, ई टू दी पावर ई इंटू ई, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लोग मेथड लगा के चेक कर लेना, है ना। ये कहाँ से आया, ये आया ई टू दी पावर लिमिट एक्स था वो इनफाइनाइट इंटू एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी एक्स है ना। एफ एक्स आपका क्या था पूरा, ये आपका पूरा एफ एक्स था, एफ एक्स -1, एफ एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रखा है इंटू -1। जब -1 करोगे तो -1 ये वाला और 1 वाला ये चला जाएगा, फिर क्या बचा रहेगा यहाँ पे 1 ओवर एक्स और ये इंटू में एक्स बचा, तो ये 1 ओवर एक्स इंटू एक्स बचा है, तो एक्स एक्स से चला गया, और यहाँ पे लिमिट जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बाकी रह गया, तो यहाँ पे ई टू दी पावर 1 इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, जब आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी में रखी होती है ना। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है, नेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कौन सी फॉर्मेट रखा है ना, आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई ना, 2 बाकी हैं। कौन सी बाकी है, 2 बाकी हैं। अगर 2 बाकी हैं तो 2 वाली वो भी बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो बाकी है कौन सी, एक इन्फिनिटी और 0 ये वाला बाकी है, दूसरी बाकी है आपकी 0 ये वाला बाकी है, ठीक है ना। तो इससे इनको जाने से पहले, इनको रीच आउट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। पहला क्या है ना, पहला आपको ln x और log x में रिलेशन याद होना चाहिए पहले आपको, है ना। इस फॉर्मेट को, इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट को अप्रोच करने से पहले आपको ln x और log x में रिलेशन पता होना चाहिए। पहला बात, ln x जो होता है आपका वो होता है 2.302 इंटू log ऑफ x, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी ln x की, है ना। इसका जो प्लॉट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसका जो प्लॉट होता है, देखिए इसका कुछ ऐसा प्लॉट होता है, इसका आपको प्लॉट याद रखना है, ठीक है। ठीक, ये होता है आपका y इक्वल टू ln x, और ये होता है आपका y इक्वल टू log x, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है। मीन्स क्या,
मीन्स मतलब कि अगर x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 पे आपका log x बड़ा होता है ln x से। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे आपका ln x बड़ा होता है log x से, है ना। ये एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि भाई ये बताओ इन दोनों का ग्राफ आ जाए तो कौन सा बड़ा होता है। ये एक इंटरव्यू था मेरा, है ना। ये बहुत मतलब ये अच्छे कॉलेज का इंटरव्यू था मेरा, है ना। उस इंटरव्यू में मेरे से ये पूछा गया था कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ना। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था और मैंने फटाक से उनको आंसर दिया था कि सर ऐसा होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। तो इसलिए जब भी मैं log x और ln x में डिफाइन कराता हूँ तो ये आपको जो ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट 1,0 होता है, ये आपका x होता है और ये आपका फंक्शन होता है भाई, चाहे वो ln x हो और चाहे वो आपका log x हो। नेक्स्ट ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए इनमें रिलेशन, ठीक है। जो log x होता है, अगर log x जो आपका log यहाँ पे जो बेस है, मान लीजिए यहाँ पे 10x है ना, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इसको ln में आपको डिफाइन कर, यहाँ पे e नया बेस ले लिया, जो ऊपर वाला है उसको ऊपर रखा, नीचे में आ जाएगा आपका ln e बेस 10, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे डिफाइन कर सकती हो ln x log x को, है ना। log x में log जो x होता है, log a बेस b होता है आपका, ये जो होता है log, आपने यहाँ पे कोई नया बेस ले लिया, मान लीजिए c ले लिया, तो c जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि log x कैसे डिफाइन होता है। log x में log x और क्या नाम है ln x में क्या रिलेशन होता है, ए इंटू ये आपका हो गया, ये सॉरी यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, ये आपका सी बेस, आपने सेम बेस रखा और आपने क्या करा, दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ln x जो आपका होता है वो 2.303 या 2 लिख लीजिए इंटू log ऑफ x के बराबर होता है। और जो यहाँ पे जो बेस होता है उसको बोलते हैं नेचुरल बेस, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल ई बेस ई, ठीक है। दूसरा और आपको ये चीज़ आपको पता हो, जो यहाँ पे जो बेस होता है वहाँ पे ई होता है बेस, है ना, यहाँ पर बेस इन ई, इसको बोलते हैं नेचुरल बेस। नेक्स्ट जो ln x होता है आपका, ln और log x x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू पे डिफाइन ही नहीं होते, नॉट डिफाइन मतलब ये जो ln x होता है और log x होता है वो x लेस देन 0 पे नॉट डिफाइन होते हैं। अभी आपने जो ग्रुप प्लॉट देखा होगा, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको प्लॉट दिखाया, वो ये जो ये प्लॉट है वो x लेस देन 0 पर है और ये प्लॉट x इक्वल टू 0 पर है। सारा का सारा x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है ना। तो नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट नहीं है, नॉट डिफाइन का ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू सर इनफाइनाइट होगी, ये गलत है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, ना तो वो इनफाइनाइट है, ना तो वो 0, ना तो वो माइनस इनफाइनाइट है ना। x इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स अगर किसी ने आपसे पूछा, है ना, किसी ने आपसे पूछा कि मुझे ln-2 और log माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू चाहिए, तो आप उसे एक ही रिप्लाई करोगे कि सर यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं होती है, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड, यह बोल दीजिए, अनडिफाइंड भी बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलोगे उसको, अनडिफाइंड। जो लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। x लेस देन 0 पे ln x log x की वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइन होती है, फिर अनडिफाइंड होती है।
और अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड का ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो या फिर जीरो या फिर इनफाइनाइट हो, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्या है, अनडिफाइंड है ना। ये चीज़ें आपको log x और ln x में आपको पता होनी चाहिए अगर आप एलन और log को अच्छी तरह समझना चाहते हो, और ये चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, है ना। ये चीज़ें समझना बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो तो आपको एलन log दिखे ना, ये हो ही नहीं सकता। और जैसे ही वैल्यू हम एक log की जीरो या इनफाइनाइट या फिर -2 + 2 या फिर इनफाइनाइट पे वैल्यू देखते हैं तो मेरा माइंड ना काम करना बंद कर देता है कि भाई ये क्या हो गया और ये कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई किस केस में क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं दैट मीन्स कि आपको एलन और log में डिफरेंस पता है, और अगर दोनों में डिफरेंस पता है दैट मीन्स कि आपका मैथ अच्छा है ना। क्योंकि देखिए लिमिट छोटा टॉपिक नहीं है, लिमिट में बहुत कुछ आता है ना। जब मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे तो मेरा ना दिमाग खराब हो गया कि भाई इतना बेसिक क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे ये लोग, है ना। लिटरली उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ कि लेलन -2 और माइनस इनफाइनाइट पे क्या होता है। तो उस टाइम मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा था। मैं इंटरव्यू में जब बैठा हुआ था तो उन्होंने जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि ये कैसा होता है, तो मेरे माइंड में क्लिक ही नहीं कर रहा था भाई कि ये क्या होता है। जब मैंने बाद में चीज़ें एनालाइज करी तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, है ना। तो आप याद रखोगे कि x लेस देन 0 पर एलन और log डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है, केवल x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट में एलन 0 और log 0 पर कितनी वैल्यू होती है, बोलो बोलो, एलन 0 और log 0 की वैल्यू भी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड। एलन 0 और log 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। नहीं पता है भाई, देखो ना सब कुछ तो आपको पता रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे देखिए आपको 0 पे कुछ भी दिख रखा है क्या वैल्यू, नहीं ना। तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे डिफाइन होता है कहाँ पे डिफाइन होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 से पहले कोई भी वैल्यू आपको डिफाइन नहीं है, बात समझ में आई। तो ये वैल्यू भी आपको डिफाइन नहीं है ना। तो 1 0 पर ना तो log डिफाइन है ना तो आपका एलन डिफाइन है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एलन इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट पर जो वैल्यूज होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। क्या बोला मैंने, एलन इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट पर एलन और log की वैल्यू क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। नेक्स्ट, बात समझ में, एलन माइनस इनफाइनाइट log माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं। क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती है। मुझे नहीं पता, ना तो मुझे एलन की वैल्यू 0 पे पता, ना तो हमको log की वैल्यू 0 पे पता, ना तो हमको एलन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे पता, ना तो हमको log की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे पता है। लेकिन हमको एलन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और log की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पता है कि इनफाइनाइट होती है ना। दैट यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बिना तो आपको लिमिट समझ में तो आ जाएगी, फिर तो आप रट लोगे वैल्यूज, है ना। ये चीज़ें नॉट डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब एलन 1 और log 1 पे वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एलन ई पर log ई पर ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 0.4343, हाँ। यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी बेस एस की ई की बात कर रहे हैं और यहाँ भी बेस ई की बात कर रहे हैं। एलन और log कभी इक्वल होते हैं जब उनका बेस आपस में क्या हो, सेम हो। सेम मीन्स ई बेस हो, सेम बेस नहीं, ई बेस हो, नेचुरल बेस। अगर एलन और इसका, एलन का तो नेचुरल बेस होता है ना, तो एलन का जो बेस क्या हो, ई हो, तो
तो उस टाइम पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। और उस टाइम पे एल एन की जो वैल्यू होती है वो वन, एल एन की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0.4343 होती है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको एलन और लॉग के बारे में पता होनी चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मेट में, जो आपकी दो फॉर्मेट बची हैं, कौन सी, 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू लिमिट, है ना, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिमिट x इनफाइनाइट और x टू दी पावर 1/x। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर 1/x है, इसकी आपको लिमिट बतानी है। तो कैसे बताओगे, पहले आप लिमिट चेक करोगे। जब आप लिमिट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पाओगे इन्फिनिटी टू दी पावर 0। कैसे, इन्फिनिटी और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब इन्फिनिटी टू दी पावर 0। अब यहाँ पे क्या ले लीजिए, लोग ले लीजिए। क्या करें, यहाँ पे एलन ले लीजिए, एलन वाई इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे एलन लोगे तो लिमिट एक्स की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे लोगे तो एलन एक्स की पावर 1/x। तो आपको पता है एलन एम टू दी पावर एन क्या होता है, यहाँ से 1/x बाहर आ जाएगा आपका और यहाँ पे बचेगा एलन अपॉन एक्स बचा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट एक्स अपॉन एक्स और सॉरी यहाँ पे क्या बचे, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या है, एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट आपका हो गया, ये भी इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी, और नीचे भी क्या, इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। अगर कोई भी फॉर्मेट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जब आप ऊपर लगाओगे, यहाँ पे लिमिट चेक करने के बाद जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, है ना, तो जब यहाँ पे d/dx करोगे तो ln x का क्या होता है, 1/x हो जाता है फॉर्मूला में, और यहाँ पे x का आ जाएगा 1। ये 1/x कहाँ से आया, जब आप d/dx ln x का जब आप करोगे ना डिफ्रेंशिएशन, तो इसका होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। तो 1/x और यहाँ पे क्या है x, तो इसके कितना बचेगा, 1/x, और लिमिट रखो यहाँ पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। 0 नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी एलन बाई चल रहा है आपका, एलन बाई मत भूलना। अब नेक्स्ट में चलिए, आपका यहाँ से एलन बाई कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे बेस क्या रहता है, एलन के साथ में हमेशा बेस ई रहता है, तो बाई की पावर ई टू दी पावर 0 और बाई की पावर ई टू दी पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मेट, लास्ट फॉर्मेट बचा है आज का, 0/0। अगर इस फॉर्मेट में तो क्या होगा, इस फॉर्मेट में होने के लिए मान लीजिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर x। इस फॉर्मेट में तो क्या क्वेश्चन क्या है, x की पावर x है। हम क्या करेंगे, इसको जब चेक करेंगे तो ये x कितना है, 0, ऊपर कितना है, 0, तो 0 टू द पावर 0, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। तो इसको जब क्या सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एल एन, दोनों तरफ आपको एल एन लेना है। तो आपको जब लोगे लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ से लोगे तो ये आपको पता है कि x इंटू एल एक्स आ जाएगा, है ना। इस x को आप क्या करोगे, है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इंटू ये कितना है, 0 इंटू समथिंग, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है। यहाँ पे जो एलन आप यहाँ पे अब जो 0 रखोगे यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी आपको, अब जब आप एलन एक्स, आप जब यहाँ पे एक्स के स्थान पे 0 पुट करोगे, यानी कि एलन ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलन 0। और एलन 0 क्या होता है हमको नहीं पता,
एलन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड इंटू समथिंग, अनडिफाइंड इंटू जीरो, और किसी के साथ जीरो की मल्टीप्लाई, जीरो इंटू समथिंग, इंटू जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। और साथ में क्या, एलन वाई, तो यहाँ से एलन वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेस ई है, तो जब ई इधर जाएगा तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा, 1। ठीक है, तो ये थे आपके 7 इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। ये सारे के सारे आपके क्या थे, 7 इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। और हमने एलन और लोग इसको अच्छे समझा है, और उसकी सारी प्रॉपर्टी अच्छे से हम याद रखेंगे, और सारी वैल्यूज उसकी हमेशा याद रखेंगे, है ना। जब आप एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक और सिली क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ें क्या होती है, आपके बेसिक को और मजबूत बनाती हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आगे आपको चीज़ें में डाउट हो सकता है, या फिर परेशानी हो सकती है, और उस टाइम पे फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो बोरिंग सा होने लगता है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि लाइक अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये आपका होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, ये आपका होता है लॉग का फॉर्मेट, ये आपका लॉग होता है, और ये आपका ये आपका एलन एक्स होता है, और ये आपका लॉग होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है और ये एक्स इक्वल टू ये 1,0 पर है, और ये भी 1,0, और 1,0 से पहले ये ना तो एलन एक्स डिफाइन है, ना तो लॉग एक्स डिफाइन है। और ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई, 1 पे कितना होता है, 0 होता है, ये भी 0 होता है। और क्या, और यहाँ पे ये पे जब 1 होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे 0.43 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको एक और कंपेयर करके बताया था, ये कंपेयर देखिए, ये कंपेयर मैंने आपको बताया कि आपके एलन एक्स और लॉग एक्स में कैसे कंपेयर होता है। आपको पता होना चाहिए कि एलन एक्स, मैंने आपको बताया था कि एलन एक्स ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0, ऊपर वाला पार्ट आपका, ये पार्ट क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये पार्ट एक्स लेस देन 0 है। एक्स लेस देन 0 पर क्या होता हुआ आपका, एक्स लेस देन 0 पे आपका log x बड़ा है, और एक्स ग्रेटर देन 0 पे आपका क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या है आपका एलन एक्स बड़ा है। ग्रेटर देन 0 पर आपका एलन एक्स बड़ा है, और लेस देन 0 पर आपका log x बड़ा है। तो यू शुड नो दैट दिस लाइक दिस डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने और कुछ और मन कर रखा है कि फॉर x लेस देन 0 इंटू 1 पे एलन एक्स क्या होता है, एलन एक्स होता है छोटा होता है कंपेयर टू लॉग एक्स है। एक्स इक्वल टू 1 पर दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना। एलन एक्स और लॉग एक्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होते हैं, दोनों 0 होते हैं, या फिर अनडिफाइंड होते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, अनडिफाइंड बोलते हैं, 0 नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन हमको नहीं पता कि 0 पर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उनकी। ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या है इसकी वैल्यू, 0 ग्रेटर देन 1 पे एलन एक्स होता है बड़ा होता है log x, क्योंकि एलन एक्स जो होता है वो 2.3.02 इंटू log x पर होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, एलन 1 पे आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो मैंने आपको बता रखा है कि एलन एक्स क्या होता है, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी पे सॉरी प्लस जीरो प्लस पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और नोट दे रखा है, क्या, लॉगरिथमिक आर डिफाइंड ओनली पॉजिटिव नंबर, है ना। 0 लेस देन 0 पर नॉट डिफाइंड, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, दैट शुड यू नो। ठीक है, इस लेक्चर में अपन ये तक रखते हैं। अगले लेक्चर में एक और लेक्चर लगेगा लिमिट को समझने के लिए, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं लिमिट पे बेस्ड, उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे और आगे चलेंगे फिर अपन कंटिन्यूटी पे। ठीक है, मिलते रहिए, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको डाउट लेके आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।